बच्चों वेलकम टू द मनी मेथड। तो हम लोग क्या देखे, हम लोग देख लिए कि क्लॉक में कैसे हम लोग एंगल लेते हैं। आज हम लोग समझते हैं कुछ और क्वेश्चन बोले तो क्या कि मान लीजिए एक सर्कल दिया हुआ है, अगर इसको बोला गया कि ये 8 इक्वल पार्ट्स में टूटा हुआ बच्चा 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। हम क्या बोले कि इसको हम किसके डिवाइड कर दिए 8 इक्वल पार्ट्स में। तो अगर पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच सेक्टर, तो ये जो बन रहा है बच्चा, ये हमारा जो बन रहा है ये सेक्टर बन रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, क्वेश्चन ये है। तो ये याद रखना है कि ये कितने पार्ट में टूट रहा है, ये टोटल हमारा 8 पार्ट में टूट रहा है। तो 8 पार्ट जो हो जाएगा वो सब मिलके 360 डिग्री बनाएगा बच्चा। तो 1 पार्ट कितना बनाएगा, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 360 बाई क्या 8 4 32 8 5 40। तो एक पार्ट का जो होगा बच्चा, तो एक सेक्टर जो होगा वो कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। समझ में आया ये बात। तो मान लीजिए अगर कोई एक सर्कल दिया हुआ है और ये चीज पूछा गया है सिंस इट इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट, या तो 8 इक्वल पार्ट्स, या तो 4 इक्वल पार्ट्स, या तो 10 इक्वल पार्ट्स, तो याद रखिए कि वो 10 इक्वल पार्ट्स जो हो जाएंगे वो 360 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो एक पार्ट का जो एंगल बनेगा, एक सेक्टर का जो एंगल बनेगा, तो ईच सेक्टर विल फॉर्म, तो यहां पर एक हो जाएगा ईच सेक्टर विल फॉर्म कितना डिग्री बच्चा 45 डिग्री। इस सेक्टर विल फॉर्म कितना डिग्री 45 डिग्री। उसी तरह अगर 10 रहता तो 360 हम लोग किससे डिवाइड कर देते 10 से, तो ईच सेक्टर कितना का बनाता 36 डिग्री का बनाता बच्चा। अगर यही 4 रहता तो हम लोग 360 को डिवाइड कर देते किससे 4 से, तो 4 9 तो हर एक बनता कितना 90 डिग्री का। तो क्लियर है यहाँ सर्कल के बेस में कि कितना पार्ट्स में इसको बांटा गया है। तो हम लोग कैसे किसी का एंगल निकालते हैं, जब एंगल अननोन हो तब। तो हम लोग एंगल अननोन हो तो हम कैसे निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे। और याद रखिए उसमें तो रेडियस दिया ही हुआ रहेगा। तो हमको पता है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन में अगर हमको रेडियस और वैल्यू ऑफ थीटा अगर पता है तो हम कुछ भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे हमको कोई उससे फर्क नहीं पड़ना है, हम वो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आता है बच्चा, इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए एक हॉर्स है जो कि टाइड है एक रोप से, ठीक है, और वो एक कोई भी बोला जाए कि कोई भी एक फॉर्म में, मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में है, या तो स्क्वायर में है, या तो रेक्टेंगल में है। मान लीजिए अगर हम क्या बोले कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ कुछ दे दिया 10 मीटर और ब्रेथ दे दिया 8 मीटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब बोला गया कि एक कॉर्नर पे एक जो हॉर्स है वो टाइड है जिसका रोप का लंबाई मान लीजिए 6 मीटर है। कितना है 6 मीटर है। तो बताया जाए कि फाइंड द एरिया इन विच द हॉर्स विल ग्रेज, यानी कि घोड़ा कितनी दूर घास खा सकता है। तो इसी एरिया में ना घास खा सकता है बच्चा। तो रोप क्या हो जाएगा, तो रोप हो जाएगा हमारा क्या रेडियस। रोप क्या बनाएगा हमारा रेडियस बनाएगा। लेकिन एंगल कैसे निकाले, तो ये क्या था, तो ये एक रेक्टेंगल था। ये क्या था बच्चा, ये एक रेक्टेंगल। तो हम लोग को पता है रेक्टेंगल का ईच एंगल जो होता है वो कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर याद रखिए ना तो हमको रेडियस दिया हुआ था ना तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ था। हम लोग भाई अपना कॉन्सेप्ट से निकाले कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, और लेंथ ऑफ रोप जो रहेगा जो रहेगा वही मेरा रेडियस बताएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब बताइए रेडियस और थीटा का वैल्यू पता है तो हम कुछ भी बना सकते हैं। अगर हमसे पूछता है कितना दूर घोड़ा घास खा सकता है तो ये भी निकाल लिए, और कितना दूर घोड़ा घास नहीं खा सकता उसको हम कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देते, बाकी का एरिया जो होता वो मेरा घास नहीं खाता। सेकेंड क्वेश्चन क्या, और एक तरह का क्वेश्चन, मान लीजिए स्क्वायर का फॉर्म रहे, हर एक साइड 8 8 8 दिया हो रहा है। एक घोड़ा है जो बांधा हुआ वो 7 मीटर का रोप में, तो 7 मीटर रोप क्या हो जाएगा उसका रोप क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। और ये जो बनाएगा हमको पता है कि स्क्वायर का ईच एंगल कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर कोई डाउट है, हमको लगता है कि नहीं है। और ये तो पता ही है सर्कल का फॉर्म कैसे बता दिए, जितना इक्वल पार्ट्स में टूटेगा उतना इक्वल पार्ट्स 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ताकि हम एक पार्ट्स का थीटा का वैल्यू निकाल सके। तो ईच सेक्टर जो होगा वो कितना एंगल का फॉर्म करेगा उससे हम निकल जाएगा। और यहाँ पर रेक्टेंगुलर क्वेश्चन या तो स्क्वायर क्वेश्चन में हमको पता है रेक्टेंगल हर एक एंगल 90 डिग्री बनाता है, या तो स्क्वायर हर एक एंगल 90 डिग्री बनाता है। और लेंथ ऑफ रोप जो होगा वो हमारा क्या बताएगा, वो हमारा रेडियस बताएगा। तो ये इतना ही कॉन्सेप्ट है आज के लिए। तो बस आगे बढ़ते रहिए और मनी मेथड को
मनी मैथड सीबीएसई को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।